अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 7 है और वीक नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। फिर हमने पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि हमारे पास इसमें पेरेंट क्लास होते हैं, चाइल्ड क्लासेस होते हैं, जिसे हम लोग बेस क्लास बोलते हैं पेरेंट क्लास को, या हम उस चाइल्ड क्लास को डिराइव क्लास भी बोलते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि हमें कब और क्यों इनहेरिटेंस की ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा कंसेप्ट जाना। बल्कि ओवरऑल अगर आप कहें तो हमने इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा जाना कि ये किस तरह का फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, और इससे हमें क्या फ़ायदा और इससे हम क्या क्या किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर में। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं, जिसमें सिंगल इनहेरिटेंस की बात करेंगे, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करेंगे, और फिर उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है इस लेक्चर में हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करेंगे, उसका सिंटैक्स जानेंगे और प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस भी देखेंगे कि ये मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं। मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस में आपके पास आ जाते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस, पब्लिक इनहेरिटेंस और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। ये मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। अब सबसे पहले जो हमने बात करनी है वो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अलावा और भी है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, लेकिन उसको इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ इस लेक्चर के वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 कॉमन इनहेरिटेंस हैं जो कि नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस की। फॉर क्रिएटिंग अ सब क्लास विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास वी हैव टू फॉलो द बिलो सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले सब क्लास हमने कहा था कि हम लोग डिराइव क्लास को बोलते हैं, हम लोग चाइल्ड क्लास को सब क्लास बोलते हैं, जो कि हम इनहेरिट करेंगे कहाँ से, कुछ चीज़ें बेस क्लास से। बेस क्लास का मतलब हमने कहा था कि ये पेरेंट क्लास होगी, हम कुछ लोग इसको ओल्ड क्लास बोलते हैं, और सब क्लास को हम न्यू क्लास बोलते हैं। इसके सिंटैक्स के ऊपर आते हैं तो आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले पेरेंट क्लास होगा, क्लास का कीवर्ड होगा, स्पेस नेम ऑफ द क्लास होगा, वो कुछ भी हो सकता है, आप उसका नाम पेरेंट भी रख सकते हैं, बेस क्लास भी रख सकते हैं, ABC XYZ कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद हमारे पास उसकी बॉडी स्टार्ट होती है और बॉडी एंड हो जाती है। फिर हमारे पास मेंबर ऑफ द पेरेंट होते हैं, वो मेंबर्स हमारे पास 2 होते हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। तो ये हमारे पेरेंट क्लास, या जिसे हम लोग ओल्ड क्लास भी कहते हैं, जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास होती है। अब हमें इस पेरेंट क्लास से कुछ मेंबर्स या सारे मेंबर जब चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया कि इनहेरिटेंस क्या होती है। कि हमें कुछ फील्ड्स या फंक्शंस इस क्लास से, जो पेरेंट क्लास है या ओल्ड क्लास से इनहेरिट करनी पड़ती है, जो न्यूली क्रिएटेड क्लास है। उस न्यूली क्रिएटेड क्लास को हम सब क्लास भी बोलते हैं, चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, या हम इसको डेराइव क्लास भी कहते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप दोबारा से एक क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद नेम ऑफ द चाइल्ड क्लास लिखेंगे, कुछ भी उसका नेम हो सकता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। चाइल्ड क्लास रख सकते हैं, डेराइव क्लास रख सकते हैं, XYZ ABC एंड सो ऑन। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब अगर हमने पेरेंट क्लास को या ओल्ड क्लास को इनहेरिट करना है, मतलब उसके कुछ मेंबर्स या एक मेंबर या सारे मेंबर्स, तो आपने उसको लिंक करना होगा न्यू क्लास के साथ। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कोलोन यूज करना पड़ेगा आफ्टर नेम ऑफ द चाइल्ड क्लास, कोलोन, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे।
उसके बाद हमारे पास एक्सेस मोड। एक्सेस मोड का मतलब होता है कि आप ये रिलेशनशिप किस तरह क्रिएट करना चाहते हैं, किस उसकी एक्सेसिबिलिटी मोड क्या होगी। तो हमने कहा जैसे स्टार्ट फर्स्ट स्लाइड के अंदर के वो मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं, इसमें या तो हम पब्लिक इनहेरिटेंस करेंगे यहाँ पे, या प्राइवेट इनहेरिटेंस करेंगे, या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करेंगे। अब इसके डिटेल में हम इंशाल्लाह अगले स्लाइड्स में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास होगा कोलोन के बाद एक्सेस मोड कि किस टाइप की इनहेरिटेंस आप करना चाहते हैं, और स्पेस उसके बाद नेम ऑफ द पेरेंट क्लास आ जाएगा। लेट से यहाँ पर अगर उसका नाम पेरेंट है तो आप यहाँ पे लिख देंगे पेरेंट, अगर यहाँ पे नाम है XYZ तो यहाँ पे लिख देंगे आप XYZ। इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड क्लास ने, न्यूली क्रिएटेड क्लास ने पेरेंट क्लास को या ओल्ड क्लास को अपने साथ इनहेरिट कर लिया। तो ये उसका सिंटैक्स है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ती है। उसके बाद आप बॉडी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग सेमीकोलन, यहाँ पे भी सेमीकोलन है, यहाँ पे मुझे मिस कर गया हूँ। और उसके बाद आप सब क्लास जो हमारे पास है या चाइल्ड क्लास की बॉडी स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हम अपने मेंबर्स भी होंगे, मेंबर फंक्शंस भी होंगे, और या आप अपने पेरेंट क्लास से भी इनहेरिट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास रिलेशनशिप बन चुका है विद द हेल्प ऑफ कोलोन, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मेथड, ठीक है। और पेरेंट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो लेफ्ट पे हमारे पास चाइल्ड का नेम आएगा, और कोलोन के राइट पे हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, वो है एक्सेस मोड और स्पेस नेम ऑफ द पेरेंट क्लास। तो ये हमारे पास है सिंटैक्स। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब सिंगल इनहेरिटेंस की बात जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर ली, इन सिंगल इनहेरिटेंस अ क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास। अब सिंगल इनहेरिटेंस में ये होता है कि आपने एक क्लास को इनहेरिट करना होता है, एक क्लास के मेंबर को आपने कनेक्ट करना होता है, एक क्लास के मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। That is, one child class is inherited by only one base class. To inherit from a class, use the colon symbol। जैसे मैंने आपको इससे पहले सिंटैक्स में दिखाया, कोलोन का जो सिंबल है वो हम यूज करेंगे। अब दोबारा से इसका सिंटैक्स देखते हैं जो चाइल्ड क्लास का है, कि लेट्स से क्लास का कीवर्ड स्पेस नेम ऑफ द चाइल्ड क्लास कोलोन, फिर हमारे पास एक्सेसिबिलिटी जो मोड है वो लिखेंगे। वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे स्लाइड्स में बताऊंगा कि एक्सेसिबिलिटी मोड जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं और कब क्या लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास नेम ऑफ द पेरेंट क्लास है, स्पेस नेम ऑफ द पेरेंट क्लास। फिर उसकी आपकी चाइल्ड क्लास की बॉडी स्टार्ट होती है, और एंड में जब ख़त्म करते हैं सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये हमारे पास चाइल्ड क्लास की बॉडी है, और हमने इसके अंदर एक ही क्लास आप यहाँ पे देख रहे हैं बेस क्लास को इनहेरिट किया। तो जब हमारे पास एक ही बेस क्लास होगा तो हम उसको सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। मतलब इसका ये हुआ कि हमने एक पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के अंदर, एक पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर दिया। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में नजर आ रहा है कि क्लास ए है, हमने क्या किया, लिंक किया, कनेक्ट किया, इनहेरिट किया विद द क्लास बी। तो जो इनहेरिटेड क्लास है हम उसको बेस क्लास बोलते हैं या पेरेंट क्लास बोलते हैं, और जो न्यूली क्रिएटेड क्लास है उसको हम लोग कहते हैं डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास। तो फिगर में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक क्लास कनेक्ट कर रहा है विद द चाइल्ड क्लास, क्योंकि एक है इस वजह से हम इसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसकी एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं स्लाइड के ऊपर। क्लास का नेम जो कि बेस क्लास है, क्लास का नेम मैंने व्हीकल रखा, क्लास की बॉडी स्टार्ट, पब्लिक स्पेसिफायर लिखा, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, और वेरिएबल जो है वो आपका ब्रांड है, उसको मैंने इनिशियलाइज किया एक स्टैटिक वेरिएबल से फोर्ड और सेमीकोलन। फिर हमने एक फंक्शन लिया, ठीक है, जो रिटर्न टाइप उसका वाइड है, फंक्शन का नेम हॉन्क है, फंक्शन स्टार्ट, हमने इसके अंदर सिंपल सा एक सी आउट मैसेज जो है वो प्रिंट किया है और फंक्शन को ख़त्म कर दिया, और फिर क्लास की बॉडी भी ख़त्म कर दी, सेमीकोलन आप देख रहे हैं। तो हमारे पास एक डेटा मेंबर है और एक मेंबर फंक्शन है इस व्हीकल क्लास, जिसे आप कह सकते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास। अब इस क्लास को आपने कनेक्ट करना है न्यूली क्रिएटेड क्लास में या चाइल्ड क्लास में, जिसे हम लोग डिराइव क्लास भी कहते हैं। सो हमारे पास जो सिंटैक्स हमने देखा था, क्लास का कीवर्ड नेम ऑफ द डिराइव क्लास, या जिसे आप लोग सब क्लास कह सकते हैं। फिर हमने अगर कनेक्ट करना है बेस क्लास को या पेरेंट क्लास को, तो हमने कहा कोलोन का सहारा लेना पड़ेगा, हमें कोलोन का जो कीवर्ड है, सिंबल है, वो यूज़ करना पड़ेगा।
फिर हमने कहा था एक्सेसिबिलिटी मोड होगा यहाँ पे। अब एक्सेसिबिलिटी मोड का मतलब होता है कि आप इनहेरिटेंस किस टाइप की करना चाहते हैं, किस टाइप के आपने जो है वो रिलेशनशिप यहाँ पे यूज़ करना है, ताकि उस वाले जो डेटा मेंबर्स हैं वो आप एक्सेस कर पाएँ आसानी से। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे पब्लिक स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं, और पेरेंट क्लास स्पेस पेरेंट क्लास का नेम यूज़ कर रहे हैं। पेरेंट का मतलब व्हीकल, तो व्हीकल हमने यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ द क्लास। तो अब हमारे पास जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वो पब्लिक है। जो मेंबर्स हमारे पास यहाँ पे पब्लिक होंगे वो हम डिराइव्ड क्लास में एक्सेस कर पाएंगे बड़ी आसानी से। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग अगले स्लाइड्स में मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना याद रखें कि हमने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया, या हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखेंगे, या हम लोग यहाँ पे प्राइवेट लिखेंगे। अब चाइल्ड क्लास की बॉडी स्टार्ट हो गई। उसके अंदर हमारे पास एक डेटा मेंबर है जो कि पब्लिक है, जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और उसका नाम मैंने रखा मॉडल, और उसको इनिशियलाइज कर दिया मस्टंग से। क्लास की बॉडी ख़त्म, कोई फंक्शन नहीं है इसके अंदर। अब हमने इनका मेन फंक्शन बनाना है। तो मेन फंक्शन जब आप बनाते हैं तो आप सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्ट किसका होगा, पेरेंट क्लास का होगा या चाइल्ड क्लास का होगा। तो हमेशा आप इस बात को याद रखें कि हम ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का बना सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस में ज़रूरी ये है कि आप हमेशा डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। वो इसलिए क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का बनाते हैं, चाइल्ड क्लास का बनाते हैं, तो आप उससे डेटा मेंबर ऑफ द चाइल्ड क्लास प्लस डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस जितने भी मेंबर्स हैं वो आप पेरेंट के भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर रिलेशनशिप में आ चुके हैं, क्योंकि आपने इनहेरिट किया पेरेंट क्लास को जिसका नाम है व्हीकल। तो हमेशा आप लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का नाम आ गया माई कार, क्लास का नेम है कार, यहाँ पे देख रहे हैं डिराइव क्लास का कार। अब इस माई कार से आप व्हीकल क्लास के मेंबर्स और कार के मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है कि माई कार डॉट होंक, अब ये फंक्शन जो है ये पेरेंट क्लास का है, हमने एक्सेस किया विद द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, और एक्सेस कर भी सकते हैं क्योंकि जो होम क्लास है वो पब्लिक है, और हमने रिलेशनशिप क्या बनाया है इसके साथ, मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, पब्लिक। तो इसका मतलब है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ। और फिर हमने क्या किया, सी आउट माई कार डॉट ब्रेंड। अब ब्रेंड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेरेंट क्लास का एक वेरिएबल है, एक डेटा मेंबर है जो कि पब्लिक है। हम उसको एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे आप देख रहे हैं माई कार डॉट ब्रेंड। उसके बाद हमने क्या, कंकेटिनेट करके स्पेस, और फिर हमने क्या किया कि माई कार डॉट मॉडल, हमने एक और डेटा मेंबर को कॉल किया है जो कि चाइल्ड क्लास का है। तो आप देख रहे हैं कि हम चाइल्ड क्लास को, पेरेंट क्लास के मेंबर्स को बड़ी आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों? विद द हेल्प ऑफ दिस इनहेरिटेंस। इसका जो आउटपुट होगा वो आप देख रहे हैं, पहले हमारे पास एक फंक्शन कॉल हुआ है, उसने अपना मैसेज प्रिंट किया, फिर स्लेशन हुआ, फिर उसके बाद सी आउट में हमने दो डेटा मेंबर्स को कॉल किया है। एक में ब्रेंड के अंदर जो इनिशियलाइजेशन हो चुकी है फोर्ड, वो प्रिंट हुआ। उसके बाद स्पेस आपको नजर आ रहा है, फिर हमने माई कार डॉट मॉडल एक और मेंबर को हमने कॉल किया जो कि चाइल्ड क्लास का है, उसके अंदर मस्टंग प्रिंट है, स्टोर है सॉरी, तो वो प्रिंट हुआ। तो आपको नज़र आ रहा है हमने सिंगल इनहेरिटेंस की यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल, इसकी और भी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे लैब क्लास में, लेकिन आपको नज़र आ रहा है एक क्लास हमने इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास के अंदर, और उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को कॉल किया, प्लस हमने चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को भी उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया। तो ये इसके फ़वाइद हैं कि जब आप चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं उसका ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट से आप सारे वो मेंबर्स जो एक्सेसिबल होते हैं चाइल्ड क्लास में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस फिगर में नज़र आ रहा है, कंसेप्ट ये है कि सिंगल इनहेरिटेंस वो होती है जिसमें एक क्लास
जो पेरेंट क्लास या ओल्ड क्लास को आप इनहेरिट करते हैं न्यूली क्रिएटेड क्लास में, तो उस क्लास को हम, जो एक क्लास होगा उसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं, और न्यूली क्रिएटेड क्लास को हम डिराइव क्लास या सब क्लास बोलते हैं या चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। तो ये था हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। अब आगे मूव करते हैं मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप की रिलेशनशिप या किस टाइप की इनहेरिटेंस आप करना चाहते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के रिलेशनशिप या इनहेरिटेंस आप कर सकते हैं। एक है पब्लिक, दूसरा है प्रोटेक्टेड, और तीसरा है प्राइवेट। जैसे कि इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने पब्लिक लिखा था, कोलोन के बाद जो हमने मोड लिखा था वो था पब्लिक। एक्सेस स्पेसिफायर जो हमने लिखा, हमने उसका लिखा कि हमारे पास मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, वो है पब्लिक। अब इस पब्लिक का मतलब क्या होता है, इफ वी डिराइव अ चाइल्ड क्लास फ्रॉम अ पब्लिक पेरेंट क्लास, देन द पब्लिक मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास will become public in the derived class, and protected member of the parent class will become the protected in derived class। इसका मतलब यह है कि जब आप इस मोड में रिलेशनशिप बनाते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं, तो जो मेंबर पब्लिक हैं पेरेंट क्लास में या जो मेंबर प्रोटेक्टेड हैं पेरेंट क्लास में, आप उसको आराम से चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से के थ्रू मैं आपको और भी समझाऊंगा जब लैब क्लास लेंगे। या अगर हमने प्रोटेक्टेड मोड में या इनहेरिटेंस जो है वो हमने प्रोटेक्टेड बना दिया, कोलोन के बाद प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर लिख दिया, तो इफ वी डिराइव अ चाइल्ड क्लास फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड पेरेंट या बेस क्लास, देन बोथ पब्लिक मेंबर एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन डिराइव्ड क्लास। इसका मतलब ये होगा कि आपके पेरेंट में जो पब्लिक मेंबर्स होंगे और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे वो चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे। मतलब एक्सेस तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स कहेंगे। अब इसकी थ्रू भी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन फिलहाल कंसेप्चुअली इतना समझ लें कि जब आप पब्लिक मोड में इनहेरिटेंस करते हैं तो आपके पास पब्लिक मेंबर पब्लिक रहते हैं और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसका मतलब दोनों आप एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। लेकिन जब प्रोटेक्टेड मोड में आप पेरेंट क्लास के साथ रिलेशनशिप करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं, तो जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स हैं वो दोनों चाइल्ड क्लास के लिए प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, डिटेल में इंशाल्लाह हम प्रोग्रामिंग में बात करेंगे। उसके बाद प्राइवेट मोड में बात करते हैं। लेट्स से प्राइवेट मोड जब होगा तब क्या होगा, इफ वी डिराइव अ चाइल्ड क्लास फ्रॉम अ प्राइवेट पेरेंट क्लास, देन बोथ पब्लिक मेंबर एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास विल बिकम प्राइवेट इन डिराइव्ड क्लास। प्राइवेट का मतलब ये है कि वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। जो पेरेंट क्लास के अगर हमने रिलेशनशिप रखा प्राइवेट, इसके ऊपर और भी ज़्यादा बात करेंगे जब आप इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग एग्जांपल करेंगे। लेट्स सी यहाँ पर एक टेबल आपको मैंने एक समराइज टेबल यहाँ पे बनाया है कि लेट्स सी हमारे पास टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे पास मोड ऑफ इनहेरिटेंस है बेस क्लास मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर, कि जब बेस क्लास में हमारे पास पब्लिक हो, ठीक है, तो पब्लिक मेंबर हमारे पास पब्लिक लेते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर हमारे पास प्रोटेक्टेड मोड में अगर आप ऑपरेशन करें तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं, और जब आप पब्लिक हो यहाँ पे बेस क्लास में और प्राइवेट आपके पास रिलेशनशिप हो तो वो पब्लिक मेंबर आपका प्राइवेट बन जाता है, मतलब एक्सेस नहीं कर पाते। इसी तरह जब आपका पेरेंट या बेस क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर्स हों और रिलेशन आपके पास पब्लिक हो तो वो प्रोटेक्टेड बन जाता है, एक्सेसिबल हो सकता है, ये भी एक्सेसिबल हो सकता है प्रोटेक्टेड। लेकिन जो प्रोटेक्टेड होते हैं वो प्राइवेट रिलेशनशिप में प्राइवेट होते हैं। इसी तरह जब आपके प्राइवेट मेंबर्स हों बेस क्लास के अंदर या पेरेंट क्लास में और रिलेशनशिप आपका पब्लिक हो तो वो नॉट एक्सेसिबल होते हैं, हिडन होते हैं, नॉट एक्सेसिबल होते हैं, हिडन होते हैं, और ये भी नॉट एक्सेसिबल होते हैं। लेट्स सी और समराइज में आपको बताऊं, जब हमारे पास रिलेशनशिप पब्लिक हो, ठीक है, तो सेम क्लास मतलब लेट्स से पेरेंट क्लास में वो एक्सेसिबल होते हैं, डिराइव क्लास में भी एक्सेसिबल होते हैं। आउटसाइड ऑफ अगर रिलेशनशिप नहीं है
तब भी वो मेंबर्स एक्सेसिबल होते हैं। लेट से आपके पास जो मोड है या इनहेरिटेंस आपने प्रोटेक्टेड कर दिया, तो सेम क्लास में तो हम उसको यूज कर सकते हैं, डिराइव क्लास में भी हम उन मेंबर्स को यूज कर सकते हैं जो प्रोटेक्टेड होंगे, लेकिन आउटसाइड हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं। इसी तरह प्राइवेट की बात करते हैं। प्राइवेट मेंबर्स में, प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो अपने क्लास के अंदर आप यूज कर सकते हो, डिराइव क्लास के अंदर आप यूज नहीं कर सकते, बेशक आपके पास कोई भी आपके पास मोड ऑफ ऑपरेशन हो, मोड ऑफ इनहेरिटेंस हो, यूज नहीं कर सकते। और आउटसाइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक मेंबर्स डिराइव क्लास में एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड मेंबर डिराइव क्लास में एक्सेसिबल होते हैं, अपने क्लास में तो होते हैं लेकिन साथ में डिराइव क्लास में भी एक्सेसिबल होते हैं। प्राइवेट मेंबर्स अपने क्लास में जिसमें वो डिफाइन है उसमें तो एक्सेसिबल है, लेकिन आउटसाइड मतलब डिराइव क्लास या आउटसाइड ऑफ द क्लास हम इसको यूज नहीं कर सकते। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, यहाँ से आप थोड़ा समझ लें। मैंने कोशिश की एक स्लाइड पीछे थ्योरेटिकल समझाने की, फिर उसकी समरी जो है ना वो मैंने यहाँ पे एक टेबल में शो करवाई है, 2 टेबल्स में। आगे जाकर इसके ऊपर हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सही से समझ आएगी कि हमारे पास प्राइवेट इनहेरिटेंस या मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, कि कौन से एक्सेसिबल हो सकते हैं, कौन से एक्सेसिबल नहीं हो सकते, जो पेरेंट क्लास में होते हैं। तो उसके डिटेल में इंशाल्लाह इसके ऊपर लैब में बात करेंगे। आई होप आपको इस सिंगल इनहेरिटेंस की समझ आ गई होगी और थोड़ी सी आपको मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।